फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम की ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। रीजनिंग का टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ वेन डायग्राम। देखिए, इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जैसे इंडिया, दिल्ली एंड लाल किला, ये हमें दिए गए हैं। तो इसके नीचे हमें आंसर दिए गए होंगे, ऐसा कुछ दिया गया होगा। ऐसे हमें कुछ आंसर्स दिए गए होंगे। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, देखिए इसका मैं पहले आपको आंसर बता देती हूँ क्या होगा। अब हम शुरू कर रहे हैं। इंडिया, हमने ले लिया कि इंडिया जो है हमारा वो है कंप्लीट, ये इंडिया है हमारा। ठीक है, ये हमारा इंडिया है और इसी इंडिया के अंदर क्या है, दिल्ली है। ये हमारा इंडिया है, इसी इंडिया के अंदर दिल्ली है और दिल्ली के अंदर क्या है, लाल किला है। ये हमारी दिल्ली है। तो अब देखिए इनमें से कौन सा आंसर इसमें फिट बैठ रहा है, तो डी। अब मैं आप लोगों को वेन डायग्राम के ऐसे ही क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। देखिए, एक वेन डायग्राम हमारा ऐसे होता है जैसे कि हमें स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं। ठीक है, उसमें कुछ कंक्लूजन्स दिए गए होते हैं नीचे। तो कौन सा कंक्लूजन ठीक है वो चेक करना होता है हमें। लेकिन ये जो वेन डायग्राम है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ आंसर्स दिए गए होते हैं, नीचे ऑप्शंस दिए गए, उन ऑप्शंस को हमें चूज करना है। तो मैं सबसे पहले आपको करवा रही हूँ इसकी टाइप 1। टाइप 1 कर रहे हैं हम, फर्स्ट टाइप इसकी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा हो गया। सारे के सारे जो हम वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स सीखेंगे। एक सेकंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, हमने ले लिया ये। अब एक बात बताइए, होल क्या है हमारे पास, साइंस। साइंस होल है, इसके अंदर फिजिक्स होगी, इसके अंदर केमिस्ट्री होगी। लेकिन क्या केमिस्ट्री फिजिक्स में आएगी, नहीं आएगी। तो ये दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों साइंस का पार्ट है। तो इसका ऑप्शन ऐसे आएगा, ये साइंस है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री है। ठीक है, अब हमें ये कहता है इस केमिस्ट्री को हटा दीजिए यहाँ से। अब ये कहता है मैथ्स। देखिए, साइंस की ब्रांच है एक फिजिक्स, तो साइंस तो कंप्लीट हो गई, उसकी एक छोटी सी ब्रांच हमने फिजिक्स को ले लिया इधर। अब ये जो मैथ है, मैथ का साइंस से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, तो मैथ को हम अलग रख देंगे, ये हमारा मैथ्स हो गया। ठीक है, ऐसे हम वेन डायग्राम को करेंगे कंप्लीट। अब हमारा एक और क्वेश्चन और ले लिया हमने। विमेन, मेन, टीचर, इसका हमें निकालना है। देखिए, ये विमेन है, क्या ये मैन हो सकती हैं, नो,
कभी नहीं, वीमेन मैन को अलग ले लिया हमने। लेकिन ये जो वीमेन है, ये जो वीमेन है ये टीचर हो सकती हैं, यस, लेकिन मैन भी तो टीचर हो सकते हैं, तो हम इनको ऐसे लेंगे। लेकिन क्या सारी की सारी वीमेन टीचर होंगी? नहीं। क्या सारे के सारे मैन टीचर होंगे? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट लेंगे, ठीक है। विमेन टीचर एंड मैन, ऐसे बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विमेन मदर एंड डॉक्टर। ये है हमारा वुमेन मदर डॉक्टर। अब देखिए, सारी जो वुमेन है, जो भी वुमेन है, सॉरी जो भी माँ है, जो भी मदर हैं, वो सारी क्या होंगी? विमेन होंगी। सारी की सारी विमेन मदर होंगी हम नहीं कह सकते, लेकिन सारी की सारी जो मदर हैं वो विमेन होंगी। अब क्या है, अब ये बताइए, जो मदर हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं? यस, हो सकती हैं। जो मदर हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं, जो विमेन हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं। तो इसके लिए, और हम ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी जो मदर हैं वो डॉक्टर होंगी, तो इसका हम कुछ पार्ट इसका ले लेंगे और कुछ इसका ले लेंगे, कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये कहता है क्रिकेट प्लेयर, स्टूडेंट एंड टेनिस फैन। मतलब जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जो विद्यार्थी हैं और जो टेनिस के प्रशंसक हैं, उनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए, क्रिकेट प्लेयर, हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर नहीं होंगे। तो स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं क्रिकेट प्लेयर। अब मेरे को एक बात बताइए, क्या ये टेनिस के जो फैन हैं, क्या वो स्टूडेंट हो सकते हैं? क्या वो क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं? हो सकते हैं। ये थोड़ी ना क्रिकेट खेलता है तो वो टेनिस का फ़ैन नहीं हो सकता, हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको तीनों को, ये हो गया हमारा टेनिस फैन, ठीक है। ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे में मर्ज होंगे। क्रिकेट का जो प्लेयर है वो स्टूडेंट भी हो सकता है और टेनिस का फ़ैन भी हो सकता है। जो स्टूडेंट है वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है और टेनिस फैन भी हो सकता है। टेनिस का जो फैन है, टेनिस प्रशंसक है, वो क्रिकेट प्लेयर हो सकता है और स्टूडेंट भी हो सकता है। तो इसका क्या होगा, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि सारे के सारे जो क्रिकेट प्लेयर हैं वो स्टूडेंट होंगे या वो टेनिस फैन होंगे। इसका जो सारे के सारे क्रिकेट प्लेयर हैं वो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट होंगे, हम कह नहीं सकते, लेकिन कुछ होंगे। तो उसके लिए हमने स्टूडेंट का कुछ पार्ट ले लिया। अब कुछ जो हमारे टेनिस के जो फ़ैन हैं वो कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ टेनिस के फ़ैन स्टूडेंट हो सकते हैं और क्रिकेट के प्लेयर भी हो सकते हैं। सारे के सारे हम नहीं कह सकते। ऐसे ही हमारा जो टेनिस, ये जो कंप्लीट हमारा क्या हुआ, हमने कुछ में इसको लिया है, स्मॉल क्वांटिटी में लिया है, ज़्यादा मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सारे हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगला है हमारे पास पेट्रोल, द्रव, और उसके बाद है हमारा ज्वलनशील, मतलब जो जल सकते हैं, ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है। ये है हमारे पास। अब एक मेरे को एक बात बताइए, जो पेट्रोल होता है क्या वो द्रव होता है? होता है, यस और नो। तो हम क्या कहेंगे, पेट्रोल जो है वो, जो ये पेट्रोल है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास लिक्विड है ना, लिक्विड है। देखिए, जो हमारा पेट्रोल है वो क्या होगा, लिक्विड होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे लिक्विड पेट्रोल होते हैं, नहीं होते भाई। डीजल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, बहुत सारी, ऑयल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिक्विड हो सकती हैं, लेकिन पेट्रोल तो लिक्विड होते हैं। सारा का सारा जो पेट्रोल होगा वो क्या लिक्विड होगा। अब देखिए, क्या जो लिक्विड है वो सारे जो हमारे ज्वलनशील पदार्थ होंगे? नहीं होंगे। पानी है, क्या उसको हम जला सकते हैं? नहीं जला सकते। तो सारे कुछ लिक्विड जो होंगे वो
ज्वलनशील पदार्थ होंगे। लेकिन अब ये बताइए, जो पेट्रोल है वो भी तो ज्वलनशील है ना। पेट्रोल भी तो क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है ना। पेट्रोल पूरा का पूरा आएगा इसके अंदर, ठीक है। पेट्रोल जो है वो सारा ही आएगा, क्योंकि पेट्रोल तो पूरा ही वो है। तो हम इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे ज्वलनशील पदार्थ हो गए, ठीक है। ये लिक्विड पार्ट हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, जो कि ज्वलनशील नहीं है, जैसे कि वाटर है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड नहीं की हैं। अब देखिए, ये पेट्रोल तो कंप्लीट ही आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये तो हमारा कंबक्सेबल है। टाइप 2 स्टार्ट करते हैं हम इसकी। टाइप 2 में हमारे पास क्या होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाएंगे, जैसे उसमें कई तरह की फिगर्स हो सकती हैं। इसको तो हम सर्कल में नोट कर लेते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम इसको भी सर्कल में नोट करें। हमें किसी भी फिगर से हम इनको नोटेशन दे सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास नेक्स्ट वेन डायग्राम में। ये वाला जो हमारे पास फिगर है, इसका मतलब है कि ये सब डॉक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका मतलब है कि ये सब के सब पेंटर हैं। ये वाला जो है, इसका मतलब है कि ये हमारे सारे के सारे चाइनीज हैं, ठीक है। ये सब क्या है, चाइनीज हैं, मतलब चाइनीज लोग। अब देखिए, इसने हमें ये भी दे दिया कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसका मतलब है कि ये ए है, ये ए है। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास सी है, और ये वाला जो पार्ट है वो बी। ये हमारा जो है चाइनीज है, ये डॉक्टर है, ये पेंटर है। ये वाला पार्ट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन हमें देगा, ये हमें यहाँ क्वेश्चन देगा कि ऐसे पेंटर ढूंढिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे। ऐसे पेंटर जो डॉक्टर तो हैं, पर चाइनीज नहीं है। ये क्या कह रहा है हमें, कुछ ऐसे पेंटर्स। अब देखिए, पेंटर तो ये हिस्सा था पूरा, है ना। ये जो पेंटर हैं, ऐसे पेंटर्स जो डॉक्टर हैं। अब देखिए, डॉक्टर का हिस्सा था हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये था, पर चाइनीज नहीं है। डॉक्टर होने चाहिए, पेंटर होने चाहिए, लेकिन चाइनीज नहीं होने चाहिए। अब देखो, ये वाला जो ये वाले पेंटर है, तो ये डी वाला हिस्सा चाइनीज है, एफ वाला हिस्सा भी हमारे पास चाइनीज है। लेकिन अगर हम देखें, जो ये ई वाला हिस्सा है, ये ई वाला जो पार्ट है, ये इतना, ये वाला पार्ट है, इसको अगर देखेंगे हम, तो ये पेंटर भी हैं, ये डॉक्टर भी हैं, और ये चाइनीज तो नहीं है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ई, कि ई जो पार्ट है वो इसका आंसर है भाई। वो पेंटर है, डॉक्टर है, लेकिन चाइनीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास ये जो वेन डायग्राम दिए गए हैं, इसमें कुछ लोग बताए हैं कि कौन कौन है। जो ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर लिटरेट, शिक्षित जो लोग हैं उनको, और हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो दिखा रहा है कि सारे के सारे ये मेल हैं, और जो हमारे पास स्क्वायर है वो कहता है कि ये डॉक्टर हैं। ये जो सर्कल है वो कहता है कि ये सारे के सारे शहरी हैं। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे शिक्षित पुरुष जो शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं। तो अब बताइए, देखिए, शिक्षित पुरुष, ट्राइंगल कहता है शिक्षित, और ये रेक्टेंगल कहता है ये पुरुष। तो मतलब 8 और 7 हमारे क्या हैं, मेल हैं, और वो भी शिक्षित हैं, जो शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं। अब जो शहर से संबंधित है, ये वाला जो हमारे पास है,
ये शहरी क्षेत्र है ना। जो सर्कल है वो शहरी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो 7 है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये और तो है ही नहीं, शहरी तो यही है और बाकी बचे हुए ग्रामीण रह गए। अब इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ही कुछ है। ऐसे पुरुष जो न तो डॉक्टर हैं, ऐसे पुरुष जो डॉक्टर नहीं हैं और शिक्षित भी नहीं हैं। देखो डॉक्टर नहीं है तो ये 9 डॉक्टर नहीं है, ये 10 भी डॉक्टर नहीं है, और शिक्षित कौन नहीं है, और शिक्षित भी नहीं है। तो हम क्या लेंगे, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ऐसे पुरुष जो डॉक्टर नहीं हैं और शिक्षित नहीं है। तो ये वाला पार्ट भी गया यहाँ से और ये वाला पार्ट भी निकल गया यहाँ से। लेकिन इसने ये नहीं कहा है कि वो शहरी हैं या नहीं हैं, तो शहरी को हम यहाँ क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। 10 ये, 6 ये और 9 ये। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 + 6 + 9 ऐसे लोग हैं। 16 और 9 दैट इज 25। 25 लोग ऐसे हैं जो क्या है, पुरुष हैं, डॉक्टर और शिक्षित नहीं हैं। ठीक है।